हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे पूर्णांक संख्या के बारे में। इसके पूर्व भी हमने अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ा था। हम पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ते हैं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं या क्या है? तो पूर्ण संख्याओं में जब सभी ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर दिया जाता है तब हमें जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है। शून्य के साथ धनात्मक व ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहा जाता है। या प्राकृत संख्याओं के साथ जब शून्य और ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाता है तो वह पूर्णांक संख्या का समूह बन जाता है। यानी प्राकृत संख्या में क्या होता है, एक से लगाकर अनंत तक, इसमें जीरो, ऋण वन, ऋण टू, ऋणात्मक संख्या सारी अगर ले लेंगे तो यह हमारी क्या हो जाएगी, पूर्णांक संख्याएं हो जाएगी। तो पूर्णांक संख्या का उदाहरण हम देख लेते हैं। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका एग्जाम्पल होगा, अपने पास प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 से लगाकर कहां तक, अनंत। ठीक है। अब इसमें क्या क्या इसने जोड़ने के लिए कहा है, 2-3 अलग अलग तरीके से इसकी परिभाषा को डिफाइन किया गया है। इसमें जीरो जोड़ लेंगे, ठीक है, और माइनस, है ना, 1, ये -2, -1 और -2, ठीक है, फिर -3, फिर -4, कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है। तो परिभाषा क्या हो गई इसकी, यही दिया है इसने भी कि जब सभी पूर्ण संख्या क्या है, 1 2 3, इसमें क्या, 0 शून्य, है ना, शून्य बता रखा है ना, शून्य और ऋणात्मक संख्याएं जोड़ लेंगे तो यह पूर्णांक संख्या हो जाएगी। ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं पूर्णांक संख्या के प्रकार को देखते हैं। धनात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 से लगाकर अनंत तक, है ना, इसको धनात्मक पूर्णांक, यानी 1 से लगाकर अनंत तक की धनात्मक पूर्णांक की हिस्सा है संख्या, जो 1 से अनंत तक संख्या है वो पूर्णांक धनात्मक संख्या कहलाती है। ठीक है। और 0 को लेंगे तो शून्य भी क्या है, ये भी पूर्णांक संख्या है। ठीक है, ये शून्य वाली कैटेगरी में आ जाएगी। और ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, 1 फिर 2 फिर 3 से लगाकर अनंत तक, यानी इसमें लिख सकते हैं कि -1 से लेकर अनंत तक की संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। शून्य वालों को डिफाइन किया नहीं जाता, 0 जो न धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। ठीक है। तो इसको भी इसमें शामिल पूर्णांक संख्या में किया जाता है। अब पूर्णांक संख्या के बारे में हम आगे देखते हैं। पूर्णांक संख्या के गुणधर्म। पूर्णांक संख्या के योग और व्यक्तकलन के अंतर्गत समृद्ध गुण दो प्रकार के क्या है। योग के अंतर्गत समृद्ध गुण, जब 2 या 2 से अधिक पूर्णांक संख्याओं को जोड़ा जाता है तो हमें एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है जो कि बिल्कुल पूर्ण संख्याओं की भांति ही गुण को दर्शाती है। तो हम देख लेते हैं इसका उदाहरण। इसने बताया है कि अपने पास -3 है प्लस -2 है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, -5, है ना। ये ऋणात्मक क्या होगी, जुड़ेगी, तो ऋण का चिन्ह और 2 और 3 5, या फिर आप ये कर सकते हैं 2 -5, है ना। तो ये देखो इनका गुणा हुआ था, ये ऋण हो गई थी, तो ऋण और ऋण दोनों जुड़ गई थी, ऋणात्मक। अब ये 2 -5 हो गए, तो 2 बड़ी संख्या कौन सी है, -5, तो माइनस का चिन्ह और 5 में से 2 घटेगा तो 3, यानी इसी के बारे में प्राप्त संख्या भी एक पूर्णांक संख्या होगी। इनको जोड़ेंगे तो कैसे भी जोड़ लो आप, धनात्मक ऋणात्मक से कोई लेना देना नहीं, ये भी पूर्णांक है। अपन ने पढ़ा था ना, पूर्णांक संख्या में किसको शामिल किया गया है, प्राकृत संख्या, 1 से अनंत तक, उसमें 0 और -1 से लगाकर अनंत तक जो भी संख्या रहती है वो पूर्णांक में होती है। इनका जोड़ भी हमेशा क्या आएगा, पूर्णांक। देखो ये भी पूर्णांक संख्या है, -3, है ना। तो ये जो भी अगर आप यहाँ लिख लेते 2 + 3 लिख लेते 5, तो ये भी क्या होती है, एक पूर्णांक संख्या ही कहलाती है। तो ये योग के अंतर्गत समृद्ध गुण है। दूसरा है व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध गुण, तो इसको भी देख लेते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पूर्णांक संख्याओं को व्यवकलित यानी कि घटाया जाता है तो भी हमें पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है। यानी जोड़ के बारे में हमने देख लिया, अब इनको अगर हम घटाते हैं तो भी हमको क्या प्राप्त होगी, पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगी। आप घटाकर देख लो, कोई भी संख्या ले लो। उदाहरण में मैं ले लेता हूं यही संख्या
-2 माइनस माइनस 5। ठीक है, तो उत्तर क्या आएगा देखो, -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 बराबर उत्तर क्या आएगा, बड़ी संख्या कौन सी 5, धन का चिन्ह लिखने की जरूरत नहीं रहती तो हम नहीं लिखते हैं। 5 में से 2 गया तो कितना 3, 3 भी क्या है एक पूर्णांक संख्या ही है। ठीक है, एक और उदाहरण ले लो भले, -2 में से -2 घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा -2 + 2। अब देखो दोनों संख्या बराबर है तो आपस में घटे कि क्या आएगा 0, 0 भी एक क्या है पूर्णांक संख्या है, ये हम अच्छे से जानते हैं। तो ये भी नियम, कोई भी संख्या घटेगी कौन सी पूर्णांक संख्या है तो हमेशा उत्तर में क्या प्राप्त होगा, हमें पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगी। जोड़ेंगे तब भी पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी और घटाने पर भी हमें पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है। तो पूर्णांक संख्या का ये दो नियम, दो गुणधर्म है कि घटाव और जोड़ पूर्णांक संख्या का आपस में करेंगे तो हमेशा पूर्णांक संख्या ही ज्ञात होगी। पूर्णांकों के योग के अंतर्गत क्रम विनिमय गुण, इसको देख लेते। जब पूर्णांक संख्याओं को बढ़ते बढ़ते या किसी भी उलझे क्रम में सजाकर उसे जोड़ा जाता है तो हल समान ही प्राप्त होता है। पूर्णांक संख्याओं के इसी गुण को क्रम विनिमय का गुण कहा जाता है ना। जैसे उदाहरण के लिए कैसे भी हो, मैंने लिखा यहाँ एक संख्या ले लेते अपन -3 प्लस -2 उसके बाद प्लस -1। अब मैं इसको -1 को पहले लिख दूं, है ना। उसके बाद मैंने क्या किया, प्लस -2 को उसके बाद लिख दिया और प्लस -3 को उसके बाद लिख दिया। अब देखो दोनों को, ये 3 प्लस -2 प्लस -1, इधर भी क्या होगा माइनस का 1 है, ये प्लस -2 और प्लस -3। देखो ये भी तीनों ऋण की है तो जुड़ेगी और इनके आगे का चिन्ह लगेगा 2 3 5 और 1 6। इसमें भी क्या है तीनों ऋण की है तो इसके आगे का चिन्ह लगेगा 1 और 2 3 और 3 6। देखो ये और ये संख्या हमेशा बराबर है। ठीक है, तो हमारा उत्तर भी क्या होगा कि इनको किसी भी क्रम में लिखे इनके उत्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ जोड़ वाले है ना, योग वाले में। आप भाग में गुणा घटाव में आगे पीछे मत कर देना क्योंकि उसमें अंतर हो सकता है लेकिन जोड़ में अंतर नहीं होगा। इसके आगे हम वो भी नियम देखेंगे किसमें अंतर होगा किसमें नहीं, लेकिन अभी फिलहाल में जोड़ में कोई भी अंतर नहीं होना है। तीसरा है साहचर्य का गुण। साहचर्य गुण क्या है इसके बारे में आप जानते हो, फिर बता देता हूं मैं। क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। पूर्णांक संख्याओं के साहचर्य गुण के प्रयोग से संख्याओं के समूह को बदल फेल कर प्रश्न को आसान बनाकर उसे हल किया जा सकता है। देखो अब अपने पास संख्या है ले लिया अपन ने, मान लो एक अपने पास संख्या है 75 है ना, और 25 और अपने पास कौन सी संख्या ले ली अपन ने -15। अब 3 संख्या है तो हम संख्या जैसे जोड़ना है तो हम जोड़ते हैं कैसे, किसी को कहीं पर भी लिख कर जोड़ लेते हैं है ना, फिर बदल कर और प्रश्न आसान बनाते हैं। तो अपन क्या करते हैं इसको -15 को एक तरफ लिख लेते हैं क्योंकि एक ही माइनस की और बाकी प्लस वाली है तो प्लस वाली को जोड़ लेते, 75 प्लस 25। ठीक है, तो अपने पास क्या उत्तर आएगा देखो, -15 कैसा कैसा ये 100। ठीक है, और 100 में से बड़ी संख्या क्या है 100, तो 100 के आगे का चिन्ह प्लस जो लिखने की जरूरत नहीं, 100 में से 15 गया तो 85 ये अपना उत्तर है। तो हम इससे किसी भी संख्या को किसी भी रूप में, अगर 15 पीछे लिखना है 75 प्लस 25 -15 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, उत्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अपने अनुसार सवाल को हम आसान बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे का चौथा योज्य तत्सम, इसका है पूर्ण संख्याओं की भांति पूर्णांक संख्याओं का भी शून्य योज्य तत्सम है क्योंकि शून्य के साथ किसी भी पूर्णांक को जोड़ने पर हमें वही पूर्णांक प्राप्त होता है। देखो इसमें क्या है, शून्य के साथ कोई भी संख्या जोड़ो +0 तो भी हमें यही प्राप्त होगा। अपन ने 5 + 0 लिखा तो भी वही संख्या प्राप्त होगी, यानी संख्या हमेशा वही प्राप्त होगी जिसको अपन 0 के साथ जोड़े घटाए कोई भी, लेकिन संख्या हमारे पास जिसको हम 0 के साथ घटा जोड़ रहे हैं वही संख्या प्राप्त होती है। यही अपने पास क्या है योज्य तत्सम का गुण है।
उसके बाद आगे वाला गुण देखते हैं हम, गुणन के अंतर्गत समृद्ध गुण। गुणन के अंतर्गत समृद्ध गुण को हम आगे देख लेते हैं, ये क्या बता रहा है। इसका कहना है उपरोक्त परिभाषा के अनुसार जब दो या दो से अधिक पूर्णांकों को गुणा किया जाता है तो उसका हल भी हमें पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है ना। धनात्मक होगी ऋणात्मक उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन संख्या कौन सी प्राप्त होगी, हमेशा हमें पूर्णांक संख्या ही ज्ञात होगी। जैसे मैंने लिख दिया -3 पूर्णांक है इंटू अपने पास क्या है माइनस का 25 कर दिया, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा अपने पास प्लस, 25 दिया 75, ठीक है। तो हमें संख्या कौन सी प्राप्त हुई है, पूर्णांक। अब मैंने लिख दिया 20 इंटू -3 लिख दिया है ना। तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा 20 दिया 60, ठीक है। तो ये 60 अपने पास पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगी। तो इस नियम के अनुसार भी हमें किसी भी उप संख्या में दो या दो से अधिक पूर्णांकों को गुणा किया जाता है तो हमेशा हमें पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है। संख्या धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी प्राप्त हो सकती है पर होगी पूर्णांक संख्या, ठीक है। गुणन के क्रम विनिमयता का गुण छठा, पूर्णांक संख्याओं को भी किसी भी क्रम में सजाने पर हमें एक समान ही प्राप्त होती है। हमने ये देख लेते हैं इसको कैसे भी सजा हुआ। देखो मैंने यहाँ उदाहरण में लिख लिया 20 इंटू -3 और एक तरफ लिख लिया -3 इंटू 20। देखो यहाँ पर भी माइनस का 60 आएगा और यहाँ पर भी माइनस का 60, मतलब ये संख्या हमेशा बराबर होगी। अगर इनको उलट फेर करके भी अगर गुणा में लिखा जाए तो भी हमें किसी भी तरह से इनको सजाए तो भी हमें संख्या समान प्राप्त होगी गुणा करने पर भी, ठीक है। और पूर्णांक प्राप्त होगी, ठीक है। उसके बाद गुणन का साहचर्य गुण, जब किसी पूर्णांक को समूह को किसी भी स्थिति में सजाकर हल करने पर से उसका उत्तर समान प्राप्त होता है तो उसे गुणन का साहचर्य कहा जाता है। जैसे हमने उदाहरण ले लिया, मैं यहाँ लेता हूँ थोड़ा बड़ा उदाहरण। अपने पास उदाहरण है 5 इंटू -5, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का गुणा करने के बाद अपन गुणा करेंगे 4, या फिर अपन ये कर लो 5 को बाहर लिख लो और किसका गुणा ले लेते अपन, एक बार अंदर -5 का और इंटू 4 का, तो भी हमें उत्तर वही प्राप्त होगा, ठीक है। देखो करते हैं 5 5 25 माइनस माइनस प्लस और इंटू 4 और ये क्या होगा 5 20 -5 इंटू माइनस का 20। अब देखो 25 चौक 100 है ना, ये प्लस का और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं, 20 पंजे 100। तो उत्तर हमेशा क्या होगा हमें बराबर ही प्राप्त होगा। हल करके देखेंगे तो भी, तो इसको भी किसी भी रूप में अपन अपने हिसाब से सजा सकते हैं, ठीक है। उत्तर हमेशा सेम ही प्राप्त होगा। अब इसके बाद है गुणन का वितरण गुण, है ना। इस गुणन के वितरण गुण को सीधे उदाहरण से ही समझते हैं अपन, है ना। हम उदाहरण ले लेते हैं जैसे -2 इंटू 4, ठीक है, प्लस 4 इंटू -2, ठीक है। और इधर ले लेते हैं हम इसके बराबर में 4, है ना, क्योंकि दोनों में 4 है, अपन ने 4 कॉमन ले लिया। और क्या करेंगे 4 इंटू इसमें ये अंदर बची हुई संख्या ले लेते हैं 2 प्लस -2, ठीक है। हमने बची हुई संख्या ले ली। अब देखो 4 दूना 8 माइनस का प्लस 4 दूना 8, ये भी क्या है माइनस का, ठीक है। यहाँ पर 4 कॉमन ले लिया। अब ये देखो इसमें भी क्या है 2 और 2 4, माइनस माइनस जुड़ेंगे, है ना, तो माइनस का 4। अब देखो 8 ही उठी नहीं, 8 और 8 16, माइनस माइनस का जुड़ेंगे तो माइनस, और यहाँ माइनस प्लस माइनस 4 चौक 16, देखो दोनों बराबर है, तो इसमें भी यह हमेशा बराबर ही होगा, उत्तर समान प्राप्त होगा, है ना। अगर कॉमन भी ले लिया, कोई निकल रहा है और एक जैसे संख्या तो उसको कॉमन निकाल कर भी अगर इनको जोड़ेंगे तो उत्तर हमेशा सेम प्राप्त होगा। इसके बाद शून्य से गुणा, किसी भी पूर्णांक संख्या को शून्य से गुणा करने पर शून्य ही प्राप्त होता है ना।
आप कुछ भी लिख लो, आप भले इतनी बड़ी संख्या लिख लो, इंटू जीरो तो भी जीरो, 164 इंटू जीरो तो भी जीरो, मतलब किसी भी संख्या का गुणा जीरो से करोगे तो हमेशा जीरो ही प्राप्त होगा। कोई भी संख्या गुणा जीरो से, जीरो लिखा हुआ है तो उसको सीधे जीरो लिख दो, गुणा में है ना, जोड़ में वही संख्या प्राप्त होती है, घटाओ में भी, लेकिन गुणा में जीरो हो जाती है, ठीक है। गुणात्मक तत्सम पूर्ण संख्या की बात ही, गुणांकों का भी तत्सम एक ही है, ठीक है, उसका भी तत्सम पूर्ण संख्या की बात ही है। किसी भी पूर्णांक के विभाजन का गुण किसी भी पूर्णांक को एक से भाग देने पर हमें पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे मैंने लिख दिया 145, अब मैं इसका एक से भाग दूंगा तो 145 ही प्राप्त होगा। मैंने लिख दिया 126, इसका मैं भाग एक से दूंगा तो भी 126 ही प्राप्त होगा। यानी अगर एक से किसी भी संख्या में भाग देते हैं, संख्या वही प्राप्त होती है, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमने ये 11 गुण इसके पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब हम इसको आगे देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है। अब पूर्णांक से संबंधित हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक सोचिए जिसका योग -8 हो, है ना। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक सोचिए जिसका योग, योग यानी जोड़, है ना, तो हम जोड़, तो क्या हो सकता है, देखो प्लस -4, है ना, तो -4 -4 बराबर कितना होगा, -8, -2 प्लस -6 भी कर लो तो भी -8, मतलब ऐसा कि उसका योग 8। और भी संभावना बन सकती है, 6 को आगे लिख दो, बाकी लगभग यही है ना। 7 के साथ भी 1 को जोड़ लो तो भी यही होगा, ठीक है। बताइए कि 1 से 10 तक के बीच कितनी पूर्णांक संख्या है। 1 से 10 तक के बीच कितनी पूर्णांक संख्या है, 1 2 3 4, 10 तक गिनती बोलो, 10 पूर्णांक संख्या निकलेगी। सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है, 1 आएगी, क्योंकि जीरो के बाद 1 आता है ना, तो जीरो को न धनात्मक न ऋणात्मक लेते, इसलिए 1 को ही लेंगे। सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या देखो, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या आएगी अपने पास, 1, ठीक है, ये धनात्मक है, लेकिन ये छोटी है ना, छोटी धनात्मक। अब एक बात बताओ आपको, -1 छोटी होगी या बड़ी, यह सबसे बड़ी है ना, बड़ी ऋणात्मक संख्या है, इसका ध्यान रखना, क्योंकि आप छोटी, सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या नहीं बता सकते और सबसे बड़ी धनात्मक संख्या नहीं बता सकते, क्योंकि सबसे बड़ी धनात्मक संख्या अगर होगी तो वो अनंत होगी, क्योंकि उसका हल नहीं निकलता, और ऋणात्मक भी क्या होगी, अनंत होगी, पर वो ऋणात्मक के आधार पर ऋण की संख्या अनंत में आएगी, ठीक है। तो अपने पास दोनों का उत्तर हो गया, छोटी धनात्मक और सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या क्या है ना, और न धनात्मक न ऋणात्मक पूछा जाए तो 0, ठीक है। अब सबसे छोटी ऋणात्मक और सबसे बड़ी धनात्मक संख्या मैंने बता दी, उत्तर में अनंत आएगी, है ना, क्योंकि छोटी ऋणात्मक वही होगी इधर, और बड़ी धनात्मक भी अनंत तक चले जाओ, और छोटी ऋणात्मक में भी अनंत तक चले जाओ। दिए गए रिक्त स्थानों को भरना है। अपने पास एक सवाल दिया है, कुछ इस तरह से परीक्षा में सवाल पूछते हैं, -5 इंटू -18, है ना, +2, ठीक है, उसके बाद बराबर -5 इंटू -18 +5 इंटू, यहाँ क्या आएगा, +5 के बाद इसमें क्या आएगा वो अपने को बताना है। तो आप हल करना, देखो -5 तो आ गया, -18 -2 नहीं, प्लस का 2 है ना, इसमें प्लस का 2 है, इधर माइनस का 5 है, तो यहाँ क्या आएगा, कोई भी संख्या ऐसी आएगी जो लगभग 2 और 5 के लिए अंतर होगी। तो आप इसको हल करके देख लेना, आपने अभी इतना समय नहीं है कि मैं हल करके बताऊं। अगर आपको इस सवाल हल करके भी देखना है तो मेरे वीडियो पर कमेंट करके बताना, तो मैं आपको इसका उत्तर भी बताऊंगा। -25 इंटू -25 क्या होगा, सवाल दे रखा है, -25 इंटू -25 क्या होगा, या माइनस माइनस तो धनात्मक हो जाएगा, और 25 में 25 का गुणा करो तो 3 दूना 6 और 5 5 25, 625 उत्तर आएगा, ठीक है। -1 इंटू -1 का गुणनफल क्या, देखो इसमें
समझने वाली बात है। इंटू कितनी बार, 3 विषम बार, तो सीधी सी बात है माइनस आएगा। क्यों, ये दोनों धनात्मक और वापिस ये धनात्मक और ऋणात्मक ऋणात्मक बन जाएगा और एक, तो ऋण का एक उत्तर आएगा। -5/1 और -5/1 को भाग दीजिए। देखो -5/1 और -5/1 को भाग देना है। एक का कोई मतलब नहीं, -5 में -5 का भाग जाएगा तो 0, 1 आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, है ना। 4, अब इसका देखो 4/-1 को भाग देना है तो माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका चिन्ह पलट जाएगा। तो हमारा वीडियो ये समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।